करने के लिए रमेश भदौड़ी जी हैं। रमेश जी, कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है और पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल रहेगा। पूरे 500 वर्ष के प्रतीक्षा के बाद सैकड़ों हमारी पीढ़ियों ने लोगों ने शहादत दी, तप करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए, तपस्याएं की, तब कहीं ना कहीं धर्म की स्थापना के लिए कल भगवान राम के मंदिर में अयोध्या में भगवान श्री राम लला कल पहुंचेंगे और वहां पर वो विराजमान होंगे। राम राज्य की कल्पना लेकर चलने वाले, जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले, ऐसी सोच और मानसिकता के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, कल हम सबका सौभाग्य होगा 140 करोड़ देशवासियों का कि कल भगवान श्री राम को राम भगवान को मंदिर में राम लला को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आशीर्वाद उनको मिलेगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री को। तो देश के अंदर सभी मंदिरों में, सभी धार्मिक स्थलों में सब चाहते हैं कि देव शक्ति की विजय हो, धर्म की विजय हो, राक्षसी प्रवृत्ति जीवित कभी ना रहे। तो ऐसी मानसिकता को लेकर यहाँ पर आज कालका मंदिर में अवधूत जी के माध्यम से, सुरेंद्र महंत अवधूत जी के माध्यम से यहाँ पर हजारों की संख्या में संत आए हैं। सब ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान श्री राम के विराजमान होने के बाद अयोध्या में जो मानसिकता और जो सोच रही है एक विचार की, उस विचार के माध्यम से ही अब राम राज्य की स्थापना हो रही है। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो रामलीला का आयोजन उनके तरफ से भी किया जा रहा है और साथ ही आपने देखा होगी कि कुछ दिन पहले हनुमान चालीसा का भी पाठ करवाया गया था। अरविंद केजरीवाल जी 2 बच्चों की कसम खाई थी, फिर अरविंद केजरीवाल को नानी याद आ गई थी, अब नानी को भी डिच कर दिया उन्होंने। उनकी नानी कहती थी कि मस्जिद को तोड़कर मेरा राम नहीं आएगा। अब वही अरविंद केजरीवाल भी फिर वही अपना पुरानी पद्धति, जो उनका कैरेक्टर है, नेचर है, अब उनको लग गया है मालूम कि वो असुरी शक्ति के साथ में रहने के बाद कहीं ना कहीं ये धर्म की जो शक्ति है इसके साथ आना पड़ेगा, वरना जनता ये देश निपटा देगा। तो इसीलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं राक्षसी प्रवृत्ति के जो अपने लिए जीते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ऑल्सो वन ऑफ देम, जो केवल अपने लिए जीता है, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए नहीं, अपने लिए जीता है। तो वो ऐसे पलटू राम जी रोज पलट मारते रहते हैं। अब नानी की आत्मा अगर ऊपर चली गई, मुझे मालूम नहीं अभी जीवित है या ऊपर चली गई तो उनकी आत्मा भी रो रही होंगी। जैसे अन्ना हजारे वहां पर नागपुर के अंदर बैठे बैठे बेचारे परेशान है, तो नानी की आत्मा को भी, बच्चों के साथ साथ नानी की आत्मा को भी प्रताड़ित करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर यहाँ पे रमेश भदौड़ी ने साफ तौर पर ये कहा है कि जिस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल पहले राम को नहीं मानते थे, अब वही राम के शरण में जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत के लिए विजय पंकज के साथ लोमस झा।